उनकी पदयात्रा से समाज में लामबंदी हो रही है, लोग बिहारी सभी एकजुट हो रहे हैं, इसलिए भाजपा को मिर्ची लगी हुई है। जितना मिर्ची राजद को है उससे कमजोर मिर्ची भाजपा को नहीं है। भाजपा का भी घर टूट रहा है, इसलिए भाजपा अभी तक चिट्ठी नहीं निकाल रही है, यही देरी कर रही है। उसको भी चिट्ठी जल्दी निकाल के अपना काम करना चाहिए, रोकना चाहिए लोगों को, रुकने वाला नहीं है। भाजपा क्या बोलेगा? भाजपा सांप्रदायिकता फैला करके हिंदू हिंदू करके जनता को ठगने का काम करती है, इससे अधिक उसका क्या है? आज तक बिहार के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, जनसुराज जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रशांत किशोर अपने अलग अलग पत्ते खोल रहे हैं और हम आपको लगातार इस पे अपडेट भी दे रहे हैं। आज प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ा हमला जो है वो हुआ है बीजेपी के तरफ से। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने प्रशांत किशोर जी के ऊपर हमला करते हुए उन्हें बताया है एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर दूसरे नेताओं से, दूसरे पार्टियों से उनके यहाँ मैनेजमेंट का काम करता है, उनका जो सामान है वो संभालता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संजय ठाकुर जी हैं, जनसुराज के प्रवक्ता। क्या कहेंगे सर? क्या बोलेंगे प्रवक्ता जी? उनका घर ढह रहा है, बेचैन है, व्याकुल भारत है। उनके आका के आका की मदद प्रशांत जी ने करी है कंधा लगा के। ये लोग अपनी सीमा भूल करके बात करते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज के संस्थापक भी हैं और जन सुराज अभियान के पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं। उनकी पदयात्रा से समाज में लामबंदी हो रही है, लोग बिहारी सभी एकजुट हो रहे हैं, इसलिए भाजपा को मिर्ची लगी हुई है। जितना मिर्ची राजद को है उससे कमजोर मिर्ची भाजपा को नहीं है। भाजपा का भी घर टूट रहा है, उनके गांव के, समाज के, ब्लॉक के, पंचायत के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मेरे साथ आ रहे हैं, इसलिए भाजपा अभी तक चिट्ठी नहीं निकाल रही है, यही देरी कर रही है। उसको भी चिट्ठी जल्दी निकाल के अपना काम करना चाहिए, रोकना चाहिए लोगों को, रुकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो आंधी चल पड़ी है उसमें कितना घर ढहेगा, कितना पार्टियां ढह करके जमींदोज होंगी, इसका अंदाजा उनको नहीं है। भाजपा क्या बोलेगा? भाजपा सांप्रदायिकता फैला करके हिंदू हिंदू करके जनता को ठगने का काम करती है, इससे अधिक उसका क्या है? आज तक बिहार के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? अभी नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चला रहा है, कोई एक कारखाना, कोई एक फैक्ट्री 10 बरस में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में 26 को एमपी वाला गुजरात है, 40 एमपी वाला बिहार है। पिछले चुनाव में 39 एमपी दिया था, 14 में भी यहाँ भारी संख्या में सांसद बना करके लोगों ने भेजा था। इस साल भी 30 को सांसद दिया है। एक दिन भी, एक मिनट के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के शैक्षणिक उत्थान के लिए, बिहार के बेरोजगारों के रोजगार देने के लिए कभी कोई समीक्षा बैठक करी है? भाजपा के प्रवक्ता लंबा लंबा ढेसराने से होगा? करना कुछ नहीं है। अब वोट के बेरा खाली हिंदू है मियाँ है, हिंदू है मियाँ है, यही उनका काम है। ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, इन लोगों की बात का क्या जवाब देना है? प्रशांत किशोर जी बयान दिए थे और आप भी कहे थे कुछ समय पहले कि लड़ाई में कांग्रेस तो खैर उसका कोई भविष्य ही नहीं है, जदयू कमजोर पड़ चुकी है और राजद बिना चिराग पासवान के कमजोर है। प्रशांत किशोर जी का वक्तव्य रहा बीजेपी से लड़ाई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से आज कहा गया है कि किसी का नाम लेकर पार्टी को बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो मेरे सामने है ही नहीं, जनाधार ही नहीं है जनसुराज का। अच्छा, तो 25 के चुनाव में समझ में आ जाएगा जो जनसुराज का कितना जनाधार है। बीजेपी जो फरफरा रही है, अब उसको 2025 के विधानसभा चुनाव में औकात समझ में आएगा जब प्रशांत किशोर किस चिड़िया का नाम है। इतना तो सब लोग स्वीकार कर न रहे हैं जी, प्रशांत किशोर जी कुशल रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक है। देश में उन्होंने इस तरह की विधा की स्थापना करी है, इतना तो सब पार्टी के लोग समझ रहे हैं। तो जब इतना समझ रहे हैं तो जो काम वो दूसरे राजनीतिक दलों को मजबूत करके सरकार बनाने का कर रहे थे, वही काम अब बिहारियों को का बांह पकड़ के बिहारी लोगों में से नेता निकाल करके उसको नेता बनाना, पार्टी बनाना और फिर पार्टी बना करके उसको विधायक बनाना, यही काम तो प्रशांत जी कर रहे हैं, जो काम पहले करते थे। अब वो बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहारियों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। सारा देश जान रहा है, प्रधानमंत्री भी जान रहे हैं। नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट में बिहार को सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब,
सबसे पिछड़ा प्रदेश बताया गया है। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं चिंता है? आइए क्या बोलेंगे इन लोगों से? बिहार को विशेष राज्य देने का दर्जा देने का की मांग नीतीश कुमार जी 19 बरस से चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। उनको तो ठेंगा दिखा दिया। कोई भाजपा का डिप्टी सीएम या कोई प्रेसिडेंट कभी बोला है जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को? अगर विशेष राज्य नहीं मिल रहा है, उसके लिए कानून बनाने की बात अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं, तो स्पेशल पैकेज भी तो बिहार को मिलना चाहिए। अभी आपको मैं बताऊं कि बिहार कितनी गरीबी की स्थिति में है कि शिवहर जिला बिहार का सबसे गरीब जिला है, जिसके एक प्रति व्यक्ति आय सालाना 18,000 रुपया मात्र है। उसके बाद सबसे गरीब जिला आपको ये अररिया है, और उसके बाद सबसे गरीब सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी जगत जननी जानकी की धरती है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बन जाए, लेकिन सीता माता के धरती जहां जन्म लिए हैं सीतामढ़ी, उसके विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डपोर संखी हैं। बिहार का विकास इनकी फितरत नहीं है। लोग मूर्ख रहेगा तब न हिंदू मियाँ के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इन लोगों को वोट देगा। तो भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस सबने बिहार को बुड़वक बनाया है, मूर्ख बनाया है। इसलिए जनता इन लोगों से उब चुकी है। अब विकल्प के रूप में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व जनता के सामने उपस्थित है। इसलिए जो लोग भाजपा के डर से लालू यादव को वोट देते थे और लालू यादव के डर से मजबूरी में भाजपा को वोट देते थे, ये डर खत्म हो गया है आदरणीय प्रशांत जी के अभियान से। अब तीसरी शक्ति, मजबूत शक्ति के रूप में जनसुराज स्थापित हो रहा है बिहार में। इसलिए इनके पेट में घाव पकड़ लिया है, पेट फूल रहा है। बिहार में प्रशांत जी का एक बयान आया कि बिहार में अगर नीतीश जी भाजपा के साथ लड़ते हैं तो 20 सीट भी नहीं लाएंगे। किस आधार पे? एकदम सही बात है। नीतीश जी का आधार जमीन पर खत्म हो चुका है। जितना है वो टोपी पहले नेता सब जो है उनके जोरे इर्द गिर्द मंत्रिमंडल में बैठल वही लोग हैं नेता। जनता और कार्यकर्ता इनसे मोह भंग हो चुका है। चूंकि पलटू राम है, कोई गारंटी नहीं है जो वोट के दिन ही बिहाने बेला वोट लेके या बिहाने बेला ही लालू जी के साथ चले जाएं। इसलिए जनता में ये अविश्वसनीय हो चुके हैं। जनता में इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और विकास नहीं, ये अपनी कुर्सी बचाने में सारी ताकत लगाए रहते हैं। 40 सीट पर आ गए हैं सिमट करके। कुर्सी चाहिए, जहां जाए तहां कुर्सी इन्हीं को चाहिए। राजद में जाए तो कुर्सी इन्हीं को चाहिए, मुख्यमंत्री यही रहे। ये भाजपा में आवे तो कुर्सी इन्हीं को चाहिए। ये कुर्सी बचाऊ मंत्री हो चुके हैं, इसलिए इनका आधार जनता के बीच से समाप्त हो चुका है, कहीं नहीं है जनता में। और राजद इसलिए फैक्टर नहीं है कि राजद के लालटेन में से तेल निकल गया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं जो मुसलमान समाज के लोग 32 वर्षों से लालू यादव जी से ठगे जाते रहे हैं। लालू यादव उनको बुड़बक बना के या भाजपा का डर दिखा करके साथ रखे हुए थे। न उनका विकास कराए, न उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतर कराई, न उस समाज के लोगों को रोजगार मुयस्सर कराने का मौका दिया गया। ये बंधुआ मजदूर बना के रखे थे। इसलिए अब वो लालटेन के तेल के रूप में जलते रहे हैं जब तक, तब तक लालटेन जलता रहा है, लालटेन जिंदा रहा है। अब तेलवे निकल रहा है, सब भाग के खोप सहित कबूतर जो है सो उड़ के आ रहा है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। इसलिए राजद, इसीलिए प्रशांत जी ने कहा कि राजद कोई फैक्टर नहीं है लड़ाई में। अब लड़ाई हमारी एनडीए से होगी, क्योंकि एनडीए में भी भाजपा के साथ 3-4 गो पार्टी है छोट छोट, जो उनका स्टेपनी है, जो उनके चक्का पंचर चक्का को खींचने के लिए बैठी हुई है। चुनाव आते आते सब स्टेपनियों सब पंचर हो जाएगा। जनता बिहार की जग गई है। अब किसी के धोखा में, मुगालते में जनता बिहार की पड़ने वाली नहीं है। जनसुराज उसका इकलौता विकल्प, पसंदीदा विकल्प। बिहार की जनता जाग गई है। अब किसी के धोखे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। जनसुराज उसका इकलौता विकल्प है। हमारे साथ संजय ठाकुर जी थे, जनसुराज के प्रवक्ता। हमने इनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। बीजेपी की तरफ से कई तरह के आरोप प्रशांत किशोर के ऊपर, जनसुराज के ऊपर लगा, उन सभी पर इन्होंने बखूबी जवाब दिया। क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने साफ तौर पर सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए।